द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 5 में हनराहन सिएटल के एक हॉस्पिटल में सार्जेंट एलिस पार्क से पूछताछ करने पहुंचती है। हाल ही में हुए किसी इंसिडेंट की वजह से एलिस ने अपने ही कुछ साथियों को मारकर हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए थे। बेसमेंट में मरे उन सोल्जर्स में एलिस का बेटा लियोन भी शामिल था। एलिस ने हनराहन को बताया कि पहले तो सब कुछ एक रूटीन मिशन की तरह स्टार्ट हुआ था। लियोन कुछ सोल्जर्स को लेकर हॉस्पिटल के बेसमेंट लेवल्स B1, B2 और B3 को इन्फेक्टेड से क्लियर करने गया था। असल में यहीं से कॉर्डिसेप्स वायरस फैलना शुरू हुआ था। तो एक तरह से इस हॉस्पिटल का बेसमेंट इस वायरस ब्रेकआउट का मुख्य केंद्र है। लियोन की टीम को B1 फ्लोर पर तो कुछ नहीं मिला, पर B2 से उन्हें दीवार और फ्लोर पर कॉर्डिसेप्स फंगस दिखाई दिया। कुछ देर बाद ही लियोन ने एलिस को कांटेक्ट करके बताया कि कॉर्डिसेप्स वायरस बेसमेंट की हवा में मौजूद है और हवा में फैले पार्टिकल से इनकी पूरी टीम इन्फेक्टेड हो गई है। फिर लियोन के कहने पर एलिस ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके लियोन समेत बाकी सभी सोल्जर्स को बेसमेंट में सील कर दिया, क्योंकि वायरस का हवा में मौजूद होना इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। एलिस की ब्रीफिंग सुनने के बाद हनराहन ने डिसाइड किया कि फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन बस सीनियर लीडर्स तक ही सीमित रहेगी। ये अभी पूरा हॉस्पिटल सील करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर काफी रिसोर्सेज हैं। तो भलाई इसी में है कि अभी के लिए वायरस के हवा में होने की बात बस गिने चुने लोगों तक ही लिमिटेड रहे। इतना बोलकर हनराहन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डीना और एली ऑडिटोरियम में नोरा तक पहुंचने का सेफ रूट ढूंढ रहे थे। इन्हें ये तो पता था कि नोरा हॉस्पिटल में है, पर पेट्रोलिंग गार्ड से बचाते उधर तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। तभी डीना की नजर इस बात पर पड़ती है कि पेट्रोलिंग वाले किसी वजह से मैप पर बने एक बड़ी सी बिल्डिंग को पेट्रोल नहीं कर रहे थे, जिसका कारण शायद इस बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे इन्फेक्टेड्स होंगे। पर इस बिल्डिंग के जरिए ये दोनों बड़ी आसानी से WLF के सोल्जर्स से बचकर हॉस्पिटल में घुस सकते थे। WLF वाले खुलेआम रेडियो पर अपनी पोजीशन लीक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि सेराफाइट्स मॉडर्न टेक यूज नहीं करते। पर उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एली और डीना ने बड़ी आसानी से WLF सोल्जर्स के खिलाफ प्लान बना लिया था। ये दोनों फैसला करती हैं कि ये अभी निकल जाएंगी ताकि रात होने तक ये उस बिल्डिंग तक पहुंच जाएं। रास्ते में इन्हें कुछ और सेराफाइट्स की डेड बॉडीज बुरी हालत में मिलती हैं। ये देखकर एली को चिंता होने लगी कि इस कंडीशन में डीना को खतरे में डालना सही होगा, जिसके जवाब में डीना ने एली को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताया। जब डीना 8 साल की थी तो एक रेडर ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। किस्मत से डीना उस टाइम बाहर गई हुई थी और वापस आने पर उसने किलर को रंगे हाथों पकड़ लिया। 8 साल की डीना ने बिना कुछ सोचे समझे उस किलर को गोली चलाकर मार दिया। अगर बाय चांस डीना वहां पर टाइम पर नहीं आती तो शायद वो आज तक अपने फैमिली के कातिल को ढूंढ रही होती। डीना के कहने का अर्थ ये था कि डीना जानती है कि एली फिलहाल किस बदले की आग में जल रही है।